तो हेलो बच्चों, मिशन ए के 47 में आप लोग को स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के सब्जेक्ट होम साइंस के बारे में। ठीक है, जो 2025 आपका जो एग्ज़ाम है 20, 21, 22 को, ये एग्ज़ाम के लिए होम साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट होम साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। टोटल जो क्वेश्चंस होगा, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल जो क्वेश्चंस होगा टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल क्वेश्चंस 40 होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हमारे चैनल में 11th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सारा सब्जेक्ट का इस चैनल में आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश सेलेक्टिव का सब्जेक्ट हमारे चैनल में आप चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो सारा। ठीक है, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, एक चैप्टर से लेकर के पूरे जितने भी चैप्टर हैं आपके, वो सारे पार्ट हमारे चैनल में कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है, मतलब गृह विज्ञान जो है वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए में अधिक से अधिक गृह सज्जा, पौष्टिक आहार का प्रबंध करना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। तो देखिए, अधिक से अधिक गृह सज्जा या पौष्टिक आहार का प्रबंध करना, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण करना, यानी कि पारिवारिक जीवन को, यानी कि जब पारिवारिक जीवन को उत्तम और अच्छे सुविधा से चलेंगे तो सारे सामान की भी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, तो क्यों उपयोगी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होगी। ठीक है, संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है। देखिए, थोड़ा मॉडल पेपर में जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजन का इंग्लिश इंग्लिश करके दिया है ना, इंग्लिश हिंदी करके दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मैं जहाँ आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे आप दिखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला, किशोरावस्था। ठीक है, संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होती है, तो कौन सी अवस्था होती है, तो किशोर अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एडोल सेंस शब्द है, एडोल है, तो एडोल सेंस शब्द किससे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये लेटिन भाषा का। एडोल सेंस शब्द किस भाषा का है, तो लेटिन भाषा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक होम साइंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लेटिन भाषा का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि यौन अंकों के विकास में परिणाम स्वरूप है। यौन अंकों के विकास के परिणाम स्वरूप है, तो क्या परिणाम स्वरूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिवर्तन। जैसे कि यौन अंकों में वृद्धि होती है, यौन अंकों की सक्रिय व क्षमता बढ़ती है, यौन व्यक्तियों की भावनाओं को सोच व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था, जब किशोरावस्था में शुरू में हम लोग जाते हैं, किशोर को हो जाते हैं, तो किशोर को क्या हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर ये अंतर्मुखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तीव्र तथा अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था, तो 4 अवस्था होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि किशोरावस्था में व्यवसाय के उचित चुनाव के लिए आवश्यक है। तो जब किशोरावस्था में हम लोग होते हैं तो कमाने के लिए सबसे ज़्यादा उचित चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिरुचित तथा व्यावसायिक परामर्शदाता राय जानना। ठीक है, मतलब आप जो अभिरुचित मतलब उस चीज़ में आप करने के लायक हो, व्यावसायिक उसमें इनकम भी आए, परामर्शदाता मतलब जैसे कि आपस में आपका संबंध अच्छा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि किशोरावस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय। ठीक है, किशोरावस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित पौष्टिक तथा लो लवण युक्त आहार ग्रहण करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि जन्मदात व्यक्ति भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि जन्मदात व्यक्ति भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो कौन से कारक जिम्मेदार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जाति तथा धर्म, जाति तथा धर्म इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति तथा धर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारक है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारक है, तो प्रमुख क्या कारक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, तो देखिए इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी कौन कौन सा है, तो जैसे कि परिवार व्यवस्था साथी समूह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए होम साइंस का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी है, बस आपको होम साइंस को ना समझना होगा, आपको पूरा डीपली तरीके से आपको समझना होगा होम साइंस को, तभी आप क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे कि हर क्वेश्चंस में ये पारिवारिक रूप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। होम साइंस का मतलब होता है गृह गृहस्थी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो परिवार अगर आप हर व्यक्ति अपने परिवार में होता है तो उसी टाइप का जो है ना क्वेश्चंस पूछता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं है होम साइंस। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें अच्छे नंबर आप ला सकते हैं होम साइंस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन होना चाहिए। तो क्या भोजन होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि मोटापे की स्थिति में तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोटापे की स्थिति में असमय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्रित हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूलक प्रभाव पड़ता है। तो धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, श्वसन तंत्र पर। ठीक है, मतलब श्वास लेने की नली पर सबसे ज़्यादा धूम्रपान करता है जो उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर ये चोरी, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि जनसंख्या शिक्षा व प्रमुख रूप से किस संबंध है, कि जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किस संबंध है, तो किस संबंध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, परिवार नियोजन से, छोटे परिवार से, जनसंख्या की स्थिति से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि स्वास्थ्य का आयाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि स्वास्थ्य का आयाम है, तो क्या आयाम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि पौष्टिक तत्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा। पौष्टिक तत्व नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि अपर्याप्त पोषण के लक्षण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी, जैसे कि शरीर का भार कम हो जाना, रक्त की कमी, शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता का ग्रस्त होना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषण तत्व है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषण तत्व कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मूली में पाया जाता है, ठीक है, मूली में पाया जाता है ऑप्शन विटामिन ए, ठीक है, मूली में अधिक पाया जाता है विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि जल में विलेन विटामिन है। जल में विलेन विटामिन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। जल में विलेन विटामिन है तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है कि हरे पत्ते में पाया जाता है। तो हरे पत्ते में क्या पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खनिज लवण। खनिज लवण पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि दूध में नहीं होता है। तो दूध में क्या नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर सी लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि संतुलित आहार का वैव्य है। तो संतुलित आहार का वैव्य क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को धोना चाहिए तो कब धोना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छीलने से पहले। छीलने से पहले सब्जी को धोना चाहिए, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि छीलने से पहले सब्जी को धोना चाहिए, काटने से पहले बाद नहीं, काटने से पहले नहीं, काटने के बाद भी नहीं, कभी नहीं। तो सब छीलने से पहले सब्जी को धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि जल के माध्यम से पकाया भोजन। तो जल के माध्यम से पकाया भोजन क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपाच्य हो जाता है। सुपाच्य हो जाता है, ठीक है, मतलब पाच्य नहीं होता है, गरिष्ठ, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला कि गरिष्ठ हो जाता है, तो नहीं होता है। अपाच्य हो जाता है, नहीं होता है। स्वादिष्ट हो जाता है, तो नहीं। सुपाच्य हो जाता है मतलब अच्छे से पचा सके, ठीक है, मतलब आग में अगर पकाया जाएगा ना भोजन को तो अच्छे से पच सकता है हमारे पेट में, ठीक है, सुपाच्य हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि पारिवारिक साधन है। तो पारिवारिक साधन क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, साधनों का उचित प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है कि निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है तो कब पड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, नई परिस्थितियों में, समायोजन में, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि ऊर्जा प्रबंधक के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधक के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों का, मतलब ए और बी का, मतलब ए और बी का, व्यक्ति के अपनी कार्य क्षमता का, विभिन्न कार्यों पर होने वाले ऊर्जा व्यय का, ठीक है। तो इनमें से सब, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि कपास कपास के तंतु के लिए गलत है। कपास के तंतु के लिए गलत है तो कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, या प्रोटीन तंतु होते हैं। तो कपास देखिए प्रोटीन तंतु बिल्कुल नहीं होता। कपास से जो है वो क्या बनते हैं, तो कपड़े बनते हैं, यानी कि उससे धागा बनता है, धागा से कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि नाइलॉक तंतुओं का निर्माण होता है। नाइलॉक तंतुओं का निर्माण किस में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि क्षार के संपर्क में उनके तंतु, क्षार के संपर्क में उनके तंतु, तो क्षार के संपर्क में आते ही उनके तंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, क्षार के संपर्क में आते ही उनके तंतु नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी, जैसे कि कोटस वुलन, टेरी सिल्क और टेरी कॉटर्स, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है कि ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियाँ दिखाई पड़ती है। ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियाँ दिखाई पड़ती है, तो इसका धारियाँ कैसी दिखाई पड़ती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरछी दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? तिरछी। यहाँ से बच्चों आपका टोटल क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, होम साइंस का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और अभी हमारे चैनल में आर्ट्स के लिए सारे स्टूडेंट का जो है अवेलेबल है, सारे स्टूडेंट का सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। होम साइंस का जो है ना आपका अभी तक मॉडल सेट नहीं आया है, लेकिन मॉडल सेट नहीं आया इसीलिए हम लोग होम साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं। और आपका जो एग्जाम है 20, 21, 22 को, वो टोटल क्वेश्चन आपको कराएंगे हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 12th का भी 23 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 12th का नोट्स पूरा कंप्लीट है, आपको नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि 12th क्लास में अच्छे खासे नंबर ला सकें, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बिल्कुल कम है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।